अगली सुबह वे चारों कुछ इस कदर घोड़ा बेचकर एक ही पलंग पर बेहोश हो सो रहे थे मानो रात भर उन्होंने बोझ उठाया हो। विवेक के तेज खराटे से पूरा कमरा खराटे से गूंज रहा था। तभी बिस्तर पर पड़ा फोन घनघना उठा। कौन है यार? अधखुली आंखों से मानवी ने अपना फोन टटोलते हुए उठाया। फोन उठाते हुए बोली, हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से कड़कती बिजली जैसी आवाज आई। आय हाय, सत्यानाश हो इस लड़की का। देखो देखो कैसे वहां दूसरे घर जाकर टांग पसार के अब तक सो रही है। कुछ भी कर लो, ये सुतक्कड़ कभी नहीं सुधरेगी। ओ कॉस, क्या है माँ? क्या सुबह सुबह मूड खराब कर रही हो? सुन लीजिए, आपकी महारानी की नींद खराब हो रही है मेरे बोलने से। अरे घड़ी में 11 बज रहे हैं, इनको देखो अब तक शान से सो रही हैं। अरे उषा, क्यों हंगामा बरपा है? क्या हुआ? दूर से आती कनक जी ने आवाज लगाई। उषा जी, अरे माँ, लड़की जात है, ऊपर से दूसरे के दरवाजे गई है। कम से कम आज तो सुबह 6 बजे उठ जाती। लोग क्या कहेंगे जरा सोचिए। माँ तुम भी ना, जयपुर में भी नहीं छोड़ा मुझे सोने के लिए। अब क्या काम है ये बताइए। फोन रखकर बड़बड़ाए मानवी ने इरिटेट होते हुए कहा। उषा जी, बेशर्म लड़की, पहले तू सो के उठ, वहां लोग क्या कह रहे होंगे। अरे कम से कम माँ बाप की इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए था ना। लोग क्या कहेंगे कि माँ बाप ने कोई संस्कार ही नहीं दिए बेटी को। 11 बजे तक महारानी की तरह सो रही है। वाह, इसलिए मैं किसी घर तुझे अकेले नहीं जान देती। ओ माँ, तो यहाँ क्यों आने दिया? यहाँ भी नहीं भेजती। देखिए कैसे जुबान लड़ा रही है। माँ मैं अब से गलती मत करिएगा। कौन सी गलती? मुझे कहीं भेजकर। सही कह रही हूँ, तू आ लौट कर, तब बताती हूँ तुझे। हाँ माँ, तुम मुझे ना कभी भी अकेले मत जाने देना, ओके? मेरे ससुराल भी मुझे मत जाने देना। चलना मेरे साथ मुझे उठाने के लिए। मानवी ने नाराजगी जताते हुए कहा। तो उषा जी बोली, हाय देखो जी, कैसे बोल रही है ये लड़की। एक तो मैं समझा रही हूं, ऊपर से मुझे ही समझा रही है। क्योंकि माँ, बिना मतलब सिर पैर की बातें करते हो आप। अब हम रात भर मस्ती किए हैं तो सुबह ही तो सोएंगे। अच्छा ठीक है, तो तू सो जा फिर से। मानवी ने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए आंखों को नचाते हुए कहा। अब क्या सो, मूड खराब करके बोलती है सो जाओ। अभी मानवी कुछ आगे कहती कि उषा जी ने फोन कट कर दिया। अच्छा हुआ खुद रख दी। क्या यार, भगवान जी, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन मैं ही हूं क्या? अब वो कोई नहीं मिलता इस दुनिया में सीधा साधा। क्यों मुझे इनके लिए क्यों अकेला बना दिया? अरे 2-4 बच्चे दिए होते तो कम से कम ये उन लोगों को भी थोड़ा समय व्यस्त रहती। लेकिन नहीं, आपका सारा टास्क तो मुझसे ही है। हर समय बस मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। पता नहीं क्या मजा आता है इनको। आई एम श्योर अभी भी दिमाग में कुछ चल ही रहा होगा इनके। मानवी अभी खुद में बड़बड़ाई जा रही थी कि तभी युग की नींद खुल गई। मानवी को इस तरह बड़बड़ाता देख युग बोला, इससे क्या हो गया? तभी मानवी बिस्तर से उठ बाहर बालकनी में आकर कुछ सोचने लगी। ये देख युग खुद से बोला, ये क्या लॉजिक है? अभी तो जोर जोर से बड़बड़ा रही थी, अब मुंह बनाकर सेल्फी ले रही हो। चलो चलकर पूछता हूँ। गुड मॉर्निंग बेबी। मानवी युग को देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग युग। युग, क्या हुआ बेबी, तुम सुबह सुबह इतनी अपसेट क्यों हो? कुछ हुआ क्या? कोई आया था क्या? कुछ बात? ये सुनते ही मानवी उदास होकर बोली, हाँ आई थी ना। युग, कौन आया था? मेरी माँ। मानवी ने गुस्से से कहा, माँ तुम्हें सपने में दिख गई? नहीं, फोन की थी मुझे ये बोलने को कि मैं अब तक क्यों टांग पसारे सो रही हूं। क्या? हद है यार। अब युग को समझ आ चुका था कि आखिर मानू का मूड खराब क्यों है। युग मानवी के नजदीक जाकर बोला, ओ तो मेरी बीवी का मुंह इसलिए गोलगप्पे जैसा फूला हुआ है। मानवी, अब तुम मत शुरू हो जाओ युग। युग, अच्छा बाबा, लो चुप हो गई। हाँ वैसे तुमने क्या कहा उनसे? कुछ नहीं, चिल्ला रही थी मुझे
कि इसलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देती। मैंने कहा ठीक है, तो तुम मेरे ससुराल भी चलना। ये सुनकर उनका मुंह फूल गया। ओ गॉड, मानो तुम भी ना। ये बताओ वो क्या करेगी आकर ससुराल? मुझे उठाएगी, अच्छी बहू बनाएगी। तो मैं तो तुम्हें हर रात जगाऊंगा। फिर कैसे? युग इतना कहते हुए मानवी के इतने करीब आ गया कि कहने को नहीं। मानवी की सांसें ना जाने क्यों अचानक से तेज हो गई। युग ने हल्के से अपने हाथ की उंगलियां जैसे ही मानवी के गालों और गर्दन पर फेरी, मानवी की आंखें मुंद गई। युग मानवी के बेहद करीब था। उसकी गर्म सांसें इतनी तेज थी कि मानवी उसे अच्छे से महसूस कर पा रही थी। मगर खुद को संभालते हुए मानवी बोली, युग ये क्या कर रहे हो? युग अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूं। मानवी बीवी नहीं हूं। हाँ तो हो जाओगी। अच्छा अभी थोड़ा पीछे हटो। मानवी के कमर को कसते हुए, बेबी रिचार्ज प्लीज। मानवी हैरानी से, व्हाट? रिचार्ज के लिए तुम इतने रोमांटिक हो गए क्या यार? बक। मुझे लगा। मानवी अभी कुछ और आगे कहते कि युग ने अपनी उंगली मानवी के नर्म होठों पर रख बोला, रिचार्ज प्लीज मतलब एक प्यारी किस्सी मेरी जान। ऐसे होता है। इतना कह युग ने मानवी को कसकर एक जोरदार किस उसके गालों पर दे दिया। मानवी सन्न हो युग के बाहों में ही चुपचाप खड़ी थी। युग आई लव यू बेबी। युग ने मानवी के उड़ते बालों को आहिस्ता से उसके कान के पीछे टिकाते हुए कहा, यू लुकिंग सो ब्यूटिफुल। मैं बहुत लकी हूं जो मुझे तुम मिली मेरी सिंड्रेला। वैसे पता, जब तुम गुस्से में रहती हो तो कैसी दिखती हो? बिल्कुल येलो चूजे की तरह, इमोशनल और एंग्री। युग तुम भी ना। मानवी ने युग के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, सच में इसीलिए मैंने तुम्हारा एक नाम रखा। मानवी, वो क्या? युग, चुज्जू। क्या रखा? चुज्जू? ओह यार, ये क्या है? तुम कहां से सोचते हो इतना युग? वैसे भी तुम्हारा नाम रख सकती हूं मैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, रखो रखो। युग ने एक्साइटेड होकर पूछा। मानवी, तुम ना युग सच में बहुत गुलगुले से हो, इसीलिए आज से हमारी सीक्रेट लव चैट में मैं तुम्हें गुज्जू बुलाऊंगी। ओह माय गॉड, गुज्जू, गजब। चुज्जू और गुज्जू। लव यू बेबी। अब मूड कैसा है? मानवी, बहुत मस्त। युग मानवी के गले लग बोला, यही तो चाहता था मैं। मानवी, लव यू टू युग। हम हमेशा ऐसे ही रहें, बस यही चाहती हूँ। वादा रहा? पता है पहली नजर में तुम मुझे भा गई थी, तभी सोच लिया था कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तभी मानवी का फोन घनघना उठा। अब कौन है यार? माँ, फिर से? मेरा मूड अच्छा हुआ नहीं कि फिर खराब करने को फोन कर दी। हेलो। हाँ माँ। मानवी, बेटा जरा जयपुर की तस्वीरें तो भेज। ओके माँ, भेजती हूँ। आंटी के साथ चाय बना रही हूँ। उषा जी, हाय। मेरी बेटी कितनी सयानी है। बना, लेकिन बेटा अच्छे से चाय बनाना। और सुन, अदरक जब दूध अच्छे से खौले तभी डालना, वरना चाय फट जाएगी। हाँ माँ। इधर मानवी जहां उषा जी से बात कर रही थी, वही युग मानवी के गले को आहिस्ता आहिस्ता रह रहकर चूम रहा था। अचानक मानवी बोली, आह। युग अचानक से रुक गया और वही उषा जी बोली, क्या हुआ? कुछ भी नहीं माँ, कुछ नहीं। वो छिपकली आ गई थी। मैं रखती हूँ माँ, बाय। इतना कह मानवी फटाक से फोन कट कर बोली, युग मरवाओगे क्या? और मुझे काटा क्यों? हंसते हुए युग, काटा नहीं था, मदहोश हो गया था और बस कसकर पकड़ लिया, सॉरी। मानवी गले लग बोली, इट्स ओके माई लव। एक तरफ जहां मानवी और युग जयपुर की बालकनी में रोमांटिक हो रहे थे, वही भोपाल में आरती जी मानवी को कैसे बेइज्जत करे इसकी प्लानिंग कर रही थी। अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।